तकिए के नीचे साबुन रखकर सोए तो क्या होगा। और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले सुपर हीरो की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप देखने वाले हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अब रिचार्ज की वैलिडिटी को 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन क्यों कर दिया गया है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा बंदर भी मौजूद है जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है। असल में दोस्तों इस बंदर का नाम कलुआ है जो कि मिर्जापुर से बिलोंग करता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बंदर को अल्कोहल की लत इस कदर लगी हुई है कि इसने अल्कोहल के नशे में ही एक शख्स की जान लेने के साथ साथ लगभग 250 लोगों को इंजर्ड भी कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बंदर अपने आसपास से गुजरने वाली महिलाओं को भी नशे में छेड़ने लगा था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस नशेड़ी बंदर को साल 2020 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि सुपरमैन इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला ऐसा सुपर हीरो था जो कि बहुत बड़े स्केल पर पूरी ही दुनिया में फेमस हुआ था। एंड आई थिंक आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि इस कैरेक्टर की शुरुआत साल 1938 से कॉमिक्स के थ्रू की गई थी। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इस कैरेक्टर को सबसे पहली बार साल 1948 में कॉमिक्स से बाहर निकालकर सिनेमा के पर्दे पर लाया गया था। तो बात हो गई इस कैरेक्टर की हिस्ट्री की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने सुपरमैन के सबसे पहली मूवी के सबसे पहले कुछ एक्सक्लूसिव सीन्स को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो सुपरमैन के इतिहास की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप है जिसे सबसे पहली बार सिनेमा में चलाया गया था। और यही चीज इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। तो गाइस इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि दहेज लेकर शादी करना हमारे देश भारत की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही कुप्रथा गुजरात के एक समुदाय में जाकर बिल्कुल उल्टी ही हो जाती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन गुजरात में मौजूद पाटीदार समाज में शादी करने के लिए लड़की की बजाय लड़कों को दहेज देना पड़ता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस समुदाय के सभी लोग अपनी लड़कियों की शादी सिर्फ उन्हीं लड़कों से करते हैं जिनका की परिवार यूएसए या फिर कनाडा में सेटल होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर उस एनआरआई लड़के को इस समुदाय की किसी भी लड़की से शादी कर उसे कनाडा या फिर अमेरिका ले जाना है तो उसके एवज में उसे लड़की के घर वालों को दहेज के तौर पर काफी मोटी रकम देनी पड़ती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि जापान और चाइना में बहुत बड़े स्केल पर एक ऐसे सूप को भी बनाकर तैयार किया जाता है जिसे वहां के सिर्फ अमीर लोग ही पी पाते हैं। असल में दोस्तों इस सूप को किसी और चीज से नहीं बल्कि स्नेक्स यानी कि सांपों का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस तरीके के सूप को जापान और चाइना में सिर्फ इसलिए पिया जाता है क्योंकि इससे इंसानी शरीर के जोड़ों के दर्द और ब्लड सर्कुलेशन में राहत मिलती है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस अजीब से सूप के एक छोटे से बाउल की ही कीमत लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच होती है। और यही चीज इसको एक्सपेंसिव होने के साथ साथ काफी ज्यादा अजीब भी बना देती है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक सिंगल चार्ज में ज्यादा दूरी ना तय कर पाना है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसकी वजह से विश्व की जानी मानी कंपनियां एक सिंगल चार्ज में किसी भी व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी तय कराने के लिए कैपेबल बना रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जापान ऑलरेडी इसी काम को साल 1950 में कर चुका था तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है उसे जापान में साल 1950 में बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कार उस समय पर सिर्फ एक सिंगल चार्ज में लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकती थी जो कि प्रेजेंट डेट की हाईटेक से हाईटेक कार्स भी नहीं कर पा रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय बैटरी से ज्यादा इजी पेट्रोल को ढूंढना था तो इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को उसी समय ड्रॉप कर दिया गया। सच में इंप्रेसिव। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों एक परफेक्ट फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए एक अच्छा कैमरा होने के साथ साथ आपके हाथों का बैलेंस भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर किसी इंसान के हाथ और पैर ही ना हो। मिलिए अहमद जुल्कर नैनसे जो कि इंडोनेशिया के एक फोटोग्राफर हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनका जन्म कुछ इस तरीके से बिना हाथ और पैरों के हुआ था लेकिन बावजूद इसके भी इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और जज्बे के चलते हुए ना सिर्फ फोटोग्राफी सीखी बल्कि आज ये इंडोनेशिया के सबसे पॉपुलर फोटोग्राफर्स में से भी एक फोटोग्राफर बन चुके हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ इंडोनेशिया में डिजोल नाम की एक कंपनी भी
चलाते हैं और वास्तव में ये चीज अपने आप में इम्प्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों प्रेजेंट डेट में फैशन बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। जहां अभी हाल ही में हमें भारत की एक खाने वाली साड़ी देखने को मिली, तो वहीं क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एक अमेरिकन आर्टिस्ट शेरोज अपनी कॉइन ड्रेस को लेकर चर्चा में आ गई हैं। असल में दोस्तों शेरोज ने अभी हाल ही में कुछ इस तरीके से 2652 कॉइन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कुछ इस तरीके की बेहद ही यूनिक ड्रेस को तैयार किया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनकी ये ड्रेस इतने बड़े स्केल पर फेमस होती हुई चली जा रही है कि शेरोज को मात्र 3 दिन के अंदर ही 4000 से भी ज्यादा ऐसे ड्रेसेस को बनवाने का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। वैसे क्या आप इस तरीके की कॉइन ड्रेस को पहनना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में बहुत से लोगों को और स्पेशली लड़कियों को पिंकी प्रॉमिस करता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन एक बात जो हमें से बहुत ही कम लोग जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि भले ही ये पिंकी प्रॉमिस देखने में काफी ज्यादा हल्का सा लगता हो, लेकिन इसका इतिहास उतना ही ज्यादा डरावना है। असल में दोस्तों इस तरीके की प्रॉमिस की शुरुआत साल 1600 के आसपास जापान में की गई थी, जिसमें लोग कुछ इस तरीके से अपनी पिंकी प्रॉमिस को एक दूसरे के साथ अटैच करके कोई भी प्रॉमिस किया करते थे। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर उस समय दोनों ही शख्सों में से कोई भी शख्स अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया करता था तो उस प्रॉमिस के तोड़ने के साथ साथ उसकी पिंकी फिंगर को भी कट कर दिया जाता था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस प्रॉमिस को पिंकी प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये प्रॉमिस आप किसी के भी साथ करें तो एक बार इसके इतिहास को याद जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। उस सीरीज में मैंने आपको एक से बढ़कर एक रोबोट्स तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसे रोबोट को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसका काम कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ कार्स और छोटे छोटे एयरप्लेन्स को ही खाना था। मिली एक कार एंड प्लेन ईटिंग रोबोसॉर से, जिसको कि एक अमेरिकन इन्वेंटर डोंग मेलविकी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जाइंट रोबोट है जो कि कुछ इस तरीके से कारों को लिफ्ट कर उन्हें अपने माउथ से क्रैश कर उन्हें बर्न करके खत्म कर सकता है। और यही चीज इस रोबोट के नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। सच में मैसिव। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों ब्लड डोनेट करके किसी की भी जान को बचाना काफी ज्यादा नोबल वर्क माना जाता है। तो वही बात अगर इंडियंस की जाए तो हम इंडियंस इन तरीके के कामों में कभी भी पीछे नहीं रहते। और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल कर्नाटक का अक्की अलूरू विलेज है। असल में दोस्तों ये विलेज पूरी ही दुनिया का अभी तक का इकलौता ऐसा विलेज है जहां पर मौजूद सभी वयस्क टाइम टू टाइम हर बार ब्लड डोनेट करते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ इकलौते इसी विलेज से 21,000 से भी ज्यादा बार ब्लड को डोनेट किया जा चुका है। और इसी वजह से गूगल ने इस विलेज को द होम टाउन ऑफ ब्लड डोनर्स के नाम से भी नवाजा है। सच में गर्व होता है भारतीय होने पर। फैक्ट नंबर 10। उस सीरीज में मैंने आपको एक से बढ़कर एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के बारे में बताया है जो कि अपनी दांतों की मदद से कार्स, प्लेन्स और यहां तक कि ट्रेन्स को भी खींच लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने दांतों से ट्रेन को खींचने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत किसी और देश के नागरिक से नहीं बल्कि हमारे देश भारत के एक नागरिक से हुई थी। असल में दोस्तों भारत के वेलू राधाकृष्ण इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने जिन्होंने कि साल 2003 में 260.8 टन की ट्रेन को कुछ इस तरीके से कोलालंपुर रेलवे स्टेशन पर खींच अपने नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया था। और वास्तव में ये चीज हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। वैसे गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा एक्सक्लूसिव फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल शॉर्ट्स चैनल माय इंडिया शॉर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हम सभी अभी हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी के सभी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स तो जानते ही हैं, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान हमारी हकीकत की इंडियन पुलिस भी चकमा खा गई थी। असल में दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग केरल के जंगलों में की गई थी, जहां पर नकली लकड़ियों को लाल रंग से पेंट कर उन्हें चंदन का दिखाने की कोशिश की गई थी। एंड एज अ रिजल्ट जब हमारी इंडियन पुलिस ने इन तरीके की लकड़ियों को देखा तो उन्होंने इस फिल्म के सभी क्रू को तब तक उस लोकेशन से जाने नहीं दिया जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं हो गया कि लकड़ियां मात्र शूटिंग के लिए ही रेड कलर में पेंट की गई थी। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जहां पर सर्दियों में हम खुद को गर्म बनाए रखने के लिए मोटे मोटे ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि जापान इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर ब्लैंकेट्स की बजाय बेड्स को ही गर्म
कर दिया जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान में एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक कोतेत्सु नाम के एक ऐसे ट्रेंड को भी फॉलो किया जाता है जिसमें वहाँ के लोग कुछ इस तरीके से अपने बेड के नीचे ही एक हीटर लगा देते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के हीटर्स को स्पेशली कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आसानी से ब्लैंकेट या फिर चादर के कांटेक्ट में आकर उन्हें जला ना सकें। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर फेमस है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जापान की बहुत सी ट्रेन्स के अंदर भी देखने को मिलता है और ये चीज वास्तव में इम्प्रेसिव और अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रेयर फ्रॉग भी मौजूद है जिसे हम इंसानों की तरह ही वर्कआउट करना काफी ज्यादा पसंद होता है। मिली अमेज़न फॉरेस्ट की सिलेक्टेड जगहों पर पाए जाने वाले मिल्क फ्रॉग से। असल में दोस्तों जब इस फ्रॉग को साल 2017 में अमेरिका की एक लैब में रिसर्च के लिए लाया गया तो रिसर्चर्स को ये मालूम पड़ा कि ये फ्रॉग भी हम इंसानों की तरह सुबह उठकर डेली कुछ इस तरीके से जंप और एथलेटिक हरकतों को कर अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की फ्रॉग स्पीशीज पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी फ्रॉग स्पीशी है जो कि डेली सुबह उठकर कुछ इस तरीके से वर्कआउट कर खुद को फिट रखने की कोशिश करती है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमारे देश भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, उसी का ही जीता जागता एग्जांपल 22 वर्षीय स्वप्निल चोपकर हैं। असल में दोस्तों स्वप्निल हमारे देश भारत के सबसे पहले ऐसे शख्स बन चुके हैं जिन्होंने की मात्र 22 साल की उम्र में ही सिर्फ कबाड़ का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी कार को बनाकर तैयार किया है जो कि देखने में F1 मॉडल की रेसिंग कार लगती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि मात्र 1,25,000 की कीमत से तैयार की गई इस कार के अंदर एक 800 सीसी के इंजन को भी इंस्टॉल किया गया है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर हमें जरा सी भी कहीं भी चोट लग जाती है तो हमें तुरंत ही पेन होना शुरू हो जाता है और अक्सर इसी पेन के चलते हुए काफी ज्यादा लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी जिंदगी से ये पेन परमानेंट ही गायब हो जाए। मिली यूएसए में रहने वाली गैबी गिनग्रेस से, जो कि एक ऐसी रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रही हैं जिसमें इनके दिमाग का वो हिस्सा जो कि हमें पेन को रियलाइज कराता है वो ही प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है एंड एज अ रिजल्ट गैबी एक ऐसी लड़की बन चुकी हैं जिन्होंने आज तक कभी भी पेन को फील किया ही नहीं है और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हमें सैलरी काफी ज्यादा कम मिलती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसी जॉब दिखाने वाला हूं जिसमें काम कम और दाम ज्यादा मिलते हैं। असल में दोस्तों इस जॉब का नाम वाटर बॉय जॉब है। असल में दोस्तों किसी भी नेशनल फुटबॉल टीम के एक वाटर बॉय को सिर्फ प्लेयर के मुंह पे पानी डालने के लिए ही सालाना 40 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस जॉब को इस पूरी दुनिया की काफी ज्यादा अजीब और हाईली पेड जॉब भी माना जाता है। वाव। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में 1000 ड्रोन्स के साथ देश के सबसे खूबसूरत ड्रोन शो को कुछ इस तरीके से आयोजित किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये सभी 1000 ड्रोन्स हमारे ही देश भारत में बनकर तैयार हुए हैं। तो माय इंडिया आर्मी अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। आखिर अब मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी को 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन क्यों कर दिया गया है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी हम 1 महीना या फिर 3 महीने के मोबाइल की रिचार्ज को करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कभी भी 30 या फिर 90 दिन की वैलिडिटी देखने को नहीं मिलती। असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि 28 दिन की वैलिडिटी के चक्कर में हर एक यूजर को एक साल में 12 बार रिचार्ज करने की बजाय 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे ही भारत में लगभग 420 मिलियन एक्टिव मोबाइल यूजर्स हैं। तो अब जरा सोचिए कि अगर ये सभी यूजर्स साल में 12 बार रिचार्ज करने की बजाय 13 बार रिचार्ज करें तो उस कंडीशन में उस एक एक्स्ट्रा रिचार्ज से ही टेलीकॉम कंपनीज को कितने करोड़ों रुपए का फायदा होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी टेलीकॉम कंपनीज आपको 30 दिन की वैलिडिटी देने की बजाय 28 दिन की वैलिडिटी दिया करती थी। लेकिन वहीं टेलीकॉम कंपनीज की अपनी इस मनमानी और परेशानी को सॉल्व करते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन सभी टेलीकॉम कंपनीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी वैलिडिटीज को 28 दिन से बढ़ाकर दोबारा से 30 दिन कर दें। सो फाइनली अब आप टेलीकॉम कंपनीज के इतने बड़े गेम को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1।
तकिए के नीचे साबुन रखकर सोए तो क्या होगा। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आप तकिए के नीचे साबुन रखकर सोए तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स प्राप्त होंगे जिसे सुन आप भी हैरान जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार एक अमेरिकन डॉक्टर ओजेड ने ओपरा विनफ्रे नाम के टीवी शो के जरिए पूरी ही दुनिया को बताया था। और उनके अनुसार अगर आप एक सोप को बेडशीट या फिर पिलो के नीचे रखकर सोते हैं तो वो उस कंडीशन में मैग्नीशियम मिनरल को रिलीज करना शुरू कर देता है एंड एज अ रिजल्ट जिसकी मदद से हमारी पूरी ही बॉडी की मसल्स रात में रिलैक्स होना शुरू हो जाती है और हमें बॉडी क्रैम्प्स और मसल पेन जैसी परेशानियों में लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सोप हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी शांत करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए लॉन्ग टर्म में हमारी स्लीप क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाती है और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियां काफी कम फेस करने को मिलती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर ओजेड के इस खुलासे के बाद जब लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया तो उन्हें काफी ज्यादा आश्चर्यचकित नतीजे देखने को मिले और शायद यही वो कारण भी था जिसके चलते हुए इस कॉन्सेप्ट को यूएसए के साथ साथ हमारे देश भारत में भी पुराने समय पर काफी बड़े स्केल पर फॉलो किया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली आज की मॉडर्न दुनिया में हम इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को भूल ही चुके हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि अगर आप एक सोप को पिलो के नीचे रखकर सोएंगे तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि हम 2 मिलियन की फैमिली काफी जल्द बनने वाले हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।